बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ फर्स्ट लेक्चर में मोहम्मद इकबाल और इस लेक्चर में पास इंट्रोडक्शन है और जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो हमारे टॉपिक्स हैं प्रोफेशन, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोफेशन। जैसे कि हमने फेस टू फेस लेक्चर डिलीवर किया और उसमें आपको बताया था कि आप पेड ऑक्यूपेशन, यानी ये आपका एक ऐसा अडॉप्ट किया हुआ काम है जिसके बदले में आपको कुछ पे किया जाता है। यानी आपका वर्क है, उसके अल्टरनेट आप काम करते हैं, उसके अल्टरनेट आपको पे किया जाता है। और स्पेशली ये जो काम है ये एक बंदे के लिए प्रोलैंग्ड ट्रेनिंग के बाद और फॉर्मल क्वालिफिकेशन होने के बाद वो ये काम कर सकता है। यानी कोई बंदा है, कोई काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसके पास उस काम से रिलेटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए और उस वर्क से रिलेटेड उसकी क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, तो उस वर्क पे आपको पे किया जाता है। तो ऐसा जो काम आप करते हैं ये आपका प्रोफेशन कहलाता है। यानी एक ट्रेनिंग है और क्वालिफिकेशन दोनों मिलके उसके साथ जो आप काम करते हैं और आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशन। व्हाट इज प्रोफेशनल। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल वो बंदा है जो कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करता है, जो कोई प्रोफेशन इख्तियार करता है, उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। और वो भी खासकर अपनी अर्निंग के लिए, अब कुछ कमाने के लिए जो कोई प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहा है उसको प्रोफेशनल कहा जाता है। और ये जो प्रोफेशन अडॉप्ट करता है उसकी स्पेसिफाइड एक्टिविटीज होती हैं, मीन पहले से बयान की गई एक्टिविटीज होती हैं, पहले से मेंशन्ड एक्टिविटीज होती हैं। उन एक्टिविटीज के मुताबिक जो बंदा प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहा है, काम कर रहा है और अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे बंदे को हम प्रोफेशनल का नाम देते हैं। अब इस प्रोफेशनल के टर्म में स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, अगेन वही बात आ गई कि कोई भी प्रोफेशन जो है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। अकेला एजुकेशन से काम नहीं चलता, ट्रेनिंग का होना भी जरूरी है। और ये जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है, जो आप प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, जो आप प्रोफेशन इख्तियार कर रहे हैं, वो उसी से ही रिलेटेड होनी चाहिए, उससे आउटसाइड नहीं होनी चाहिए। और यहां लफ्ज है स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आप जो भी शोबा इख्तियार करेंगे उससे रिलेटेड जो आप एजुकेशन हासिल करेंगे वो उसी हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो एजुकेशन उसी से ही रिलेटेड होगी, वो उसी के दायराकार में आप रहते हुए एजुकेशन हासिल करेंगे। तो दीज आर द स्टैंडर्ड्स। आप उन्हीं स्टैंडर्ड्स को पूरा करेंगे, उन्हीं जो रूल्स हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए आप एजुकेशन हासिल करेंगे, जो आपके प्रोफेशंस के लिए रिक्वायर्ड होंगी, उन्हीं के अंदर रहते हुए आप ये काम करें। तो दिस इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसे सीखना है, आपको प्रैक्टिकली काम करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग है। तो ये दो चीजें जो है वो जो बंदा सीख रहा है, ले रहा है, वो प्रोफेशनल है। और विद अ particular knowledge and skill necessary to perform specific role within that profession। और यहां पे भी दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि particular knowledge and skills।
अब एक बंदा क्वालिफिकेशन तो हासिल करता है लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, तो बाज लोग बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो अब ऐसी सूरत में जो प्रोफेशन अडॉप्ट किया गया है उससे रिलेटेड पार्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए बंदे। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ प्रोफेशन इख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, और कुछ लोग अपने उस प्रोफेशन में उस काम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं परफॉर्म करते। ये उनकी स्किल्स की वजह से होता है। तो ये जो स्किल्स है ये भी बंदे में होनी चाहिए, और क्योंकि इनका उस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा रोल होता है, और इन्हीं नॉलेज की बेस पे और स्किल्स की बेस पे एक बंदे ने एक प्रोफेशन को जो इख्तियार किया है उसके अंदर अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोफेशन, कि यहां प्रोफेशनल वो बंदा है जिसके पास नॉलेज भी है, ट्रेनिंग भी है, और साथ स्किल्स भी उसके साथ। और ये स्किल्स, ये नॉलेज और ये ट्रेनिंग जो वो प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहा है उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, उसकी बाउंड्रीज से बाहर नहीं होनी चाहिए। दिस इज द प्रोफेशन। यहां स्टूडेंट्स देखें, यहां पे मुख्तलिफ टाइप्स है प्रोफेशनल्स की। जैसे यहाँ पे अकाउंटेंट है, टीचर है, टेक्नीशियन है, लेबर है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट है तो ये यकीनी तौर पे जो नॉलेज, जो क्वालिफिकेशन हासिल करेगा, तो अकाउंटेंट से रिलेटेड ही क्वालिफिकेशन हासिल करेगा। उसके पास जो नॉलेज होगा वो अकाउंटेंट की तमाम वर्क का नॉलेज उसके पास होगा। इसी तरह वो अब उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है, उसने ट्रेनिंग की है, तो वो अकाउंटेंट से रिलेटेड जॉब के हवाले से ही वो ट्रेनिंग रखेगा या कोई एक्सपीरियंस रखेगा। इस तरह टीचर है तो टीचर जो है वो टीचिंग के हिसाब से ही चलेगा, उस प्रोफेशन को वो टीचिंग के हिसाब से लेके चलेगा। क्वालिफिकेशन जो भी हासिल करता है, मैथ है, फिजिक्स, कंप्यूटर, जिस भी फील्ड में वो आता है वो उसी से रिलेटेड ही क्वालिफिकेशन हासिल करेगा, और उसी में उसका एक्सपीरियंस और उसकी जो स्किल्स हैं, उसका जो नॉलेज है वो उसी के हिसाब से ही होगा, उससे आउटसाइड वो नहीं जाएगा। अब ऐसा भी है कि एक बंदे के प्रोफेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, तो उससे अकाउंटेंट का काम लिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और इस तरह अकाउंटेंट है, उससे टीचर का काम लिया जाए तो भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा जो प्रोफेशनल बंदा है वो अपने ही प्रोफेशन से रिलेटेड उसके पास क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, और उसके पास नॉलेज और स्किल्स भी उसी हिसाब से ही होनी चाहिए। फिर ही जाके हम उसको प्रोफेशनल का नाम दें। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टूडेंट्स, हर प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती, इसकी जिम्मेदारी होती हैं जो उसको पूरी करनी है। अगर एक प्रोफेशनल इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस नहीं है, वो अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है। उसको अपने काम को बेहतर अंदाज से चलाना है, अपने प्रोफेशन को बेहतर अंदाज से लेके चलना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा और उनको पूरा करना होगा। फिर ही जाके जो है वो अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस हो सकता है। हम यहां बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से या कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंसेस से रिलेटेड हम बात करते हैं कि कोई बंदा अगर कंप्यूटर साइंसेस में आता है तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, कहां कहां किस किस एरिया में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सामने आती हैं, या हम देखते हैं इसको। सबसे पहले नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है। स्टूडेंट्स, ये एक प्रोफेशन है, इसमें अगर कोई बंदा आएगा तो उसकी यकीनी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। इस तरह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर कोई बंदा इस डेटाबेस की फील्ड को अडॉप्ट करता है और उसमें आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल, एक किसी भी इदारे में जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है
उसका सर्कल कैसे चलना है, उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट करनी है। तो अगर कोई बंदा इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहा है तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। इस तरह प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, आपका प्रोजेक्ट जो डेवलप किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हम जो प्रोजेक्ट की बात करेंगे, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो ये हमारा एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है। और ये जो लाइफ साइकिल की बात है वो ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट डेवलप होता है ये डिफरेंट फेसेस से होके गुजर के आपके सामने ये सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये फेसेस जो होते हैं यही इसका लाइफ साइकिल होता है। तो कोई बंदा अगर इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहा है तो इट्स मीन कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस तरह हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। अगर कोई बंदा इनको अडॉप्ट करेगा तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। फॉर एग्जांपल हमारे सामने जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने अभी बात की पीछे। अगर कोई बंदा इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले नेटवर्क क्रिएशन है। अब उस जो बंदा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा है उसको नेटवर्क क्रिएट करना है, नेटवर्क बनाना है। ये इस चीज़ का नॉलेज, इस चीज़ का एक्सपीरियंस, इस चीज़ की स्किल्स ये उस बंदे में होनी चाहिए कि वो नेटवर्क बना सके। इस तरह नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है। स्टूडेंट्स, नेटवर्क सिर्फ ये नहीं है कि हम कंप्यूटर्स को केबल के ज़रिए से आपस में जोड़ दें तो ये हमारा नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। हम उसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है, हमें उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आईपी एड्रेसेस असाइन करने पड़ते हैं, सर्वर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, क्लाइंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, हमें सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अप्लाई करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो है ये कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती हैं। आप कोई भी बंदा जो इस प्रोफेशन में आ रहा है उसको ये जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग द नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारी डाटा की ट्रांसमिशन चलती है, डाटा की ट्रांसमिशन चल रही है, ये सारी की सारी नेटवर्क ट्रैफिक होती है। नेटवर्क के ऊपर जितना डाटा हमारा ट्रैवल कर रहा है ये सारी नेटवर्क ट्रैफिक है। इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए होता है कि आपका डाटा जो है जो नेटवर्क के ऊपर आ रहा है वो कहीं लॉस नहीं हो रहा, उस डाटा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, डाटा सही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, सही फॉर्म में पहुंच रहा है और उसको कहीं हैक तो नहीं किया जा रहा, वो कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें भी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी में आती है। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। स्टूडेंट्स, नेटवर्क के अंदर किसी फॉल्ट को ढूंढना, किसी मसले को ढूंढना और उसको दूर करना, ये हमारा ट्रबल शूटिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, किसी एक कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसको फाइंड आउट करना, उसको ढूंढना, ये चीज़ जो है, और उसको ठीक करना, ये भी इसमें शामिल है कि उसको ठीक भी करना है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम ट्रबल शूटिंग का नाम देते हैं। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी। फेयर यूज ऑफ द नेटवर्क। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मिस यूज भी होते हैं, सही भी नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पे मिस यूज हो रहा है नेटवर्क का, उसको रोकना है, उसको स्टॉप करना है। कहीं इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो अनऑथराइज्ड पर्सनैलिटीज़ के पास ना चला जाए, कहीं डाटा हैकर्स के पास ना चला जाए, कहीं डाटा उन लोगों के पास ना चला जाए जो उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों से बचाना है उस डाटा को, उस नेटवर्क को। तो इसके लिए भी जो प्रोफेशनल है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको सेव करे, डाटा को अनऑथराइज्ड पर्सन्स के पास डाटा को ना जाने। परमिशन ग्रांट एंड यूजर राइट्स। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क के ऊपर जब नेटवर्क्स बनते हैं तो उसमें सर्वर भी होता है, क्लाइंट्स भी होते हैं। क्लाइंट्स पे जो लोग बैठे होते हैं उनको स्पेशली परमिशन दी जाती है, उनको राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो आपके नेटवर्क को यूज़ करें। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, उसने हर बंदे को उसकी वर्किंग के हिसाब से उसको राइट्स देने, और जितने उसको राइट्स मिलेंगे क्लाइंट को वो उतना ही नेटवर्क को यूज़ कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकता। तो प्रोफेशनल जो बंदा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि ये जितने भी लोग क्लाइंट साइड पे बैठे हुए हैं उनको परमिशन ग्रांट करे और उनको राइट्स दे। जितने वो राइट्स दे वो उतने ही आगे सोर्सेज को यूज़ कर सकें। तो ये भी जिम्मेदारी
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की। नेटवर्क सिक्योरिटी स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये वही बात है कि नेटवर्क पे सिक्योरिटी पॉलिसीज को अप्लाई किया जाता है ताकि आपका जो डाटा या इंफॉर्मेशन है या जितने भी रिसोर्सेज नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं उनको सेव किया जाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जाए। तो इसके लिए जो है वो ये भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी। जी अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और प्रोफेशन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमने बात की पिछली स्लाइड्स में, तो उसमें भी अगर कोई बंदा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में आता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये हमारे सामने है। सबसे पहले डेटाबेस की क्रिएशन है, डेटाबेस उसको बनानी है। स्टूडेंट्स डेटाबेस एक रिपोजिटरी है, एक जखीरा करने की जगह है जहां आप डाटा को बड़े बेहतरीन अंदाज से एफिशिएंट और कंपैक्ट मैनर में आप डाटा को सेव करके रख देते हैं। वहां पे आपका डाटा बिल्कुल एक्यूरेट और सही आपका डाटा वहां पे पड़ा होता है और उसके ऊपर आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बहरहाल डेटाबेस दिस इज द रिपोजिटरी ऑफ द डाटा दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन कंपैक्ट एंड एफिशिएंट मैनर। तो आप उस शक्ल में डाटा को स्टोर कर देते हैं। अब ये डेटाबेस को क्रिएट करना ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी निगरानी में, अपनी सुपरविजन में डेटाबेस को क्रिएट करवाए। इस तरह डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन है स्टूडेंट, उस पे जितने भी डेटाबेस पे काम होने हैं ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है कि वो उन ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करवाए और उनकी सुपरविजन करे। यूजेज एंड मेंटेनेंस ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी में तमाम चीजें आपकी शामिल हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। अब डेटाबेस पे काम करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसको इस्तेमाल किया जाए और उसको मेंटेन किया जाए। अगर कहीं किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है उसको मेंटेन किया जाए। ये जिम्मेदारी उस डेटाबेस जो प्रोफेशन के तौर पे डेटाबेस पे काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी। फेयर यूज ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का सही इस्तेमाल होना चाहिए, कोई बंदा उसको गलत अंदाज में इस्तेमाल ना करे, तो इस चीज़ को बचाना है। इसी तरह परमिशन ग्रांट एंड यूजर राइट्स ये भी बता सकें। डेटाबेस को वही बंदे यूज करें जिसको अथॉरिटी हो, जिसको परमिशन हो वही, और जितनी परमिशन दी गई हो, जितने राइट्स दिए गए हो यूजर को वो उतना ही वो काम कर सके, उससे ज़्यादा ना कर सके। तरह डेटाबेस की सिक्योरिटी है, डेटाबेस को सिक्योर करना है, उसके लिए जो भी प्रोसीजर अप्लाई किया जाए और ये सारा काम जो है वो उस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है कि उसने डेटाबेस को सिक्योर करना है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगर कोई बंदा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे आ रहा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आ रहा है, तो फिर उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी पड़े। अगर वो करते हैं तो इट्स मीन कि वो प्रोफेशनल है, और अगर नहीं सही परफॉर्म कर रहा तो वो अपने प्रोफेशन को लेके नहीं चल सकेगा। Very important students, what is professional practice? Professional practice students, कोई भी प्रोफेशन है उसमें काम करने पड़ते हैं, उसमें एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, ये जो काम किए जा रहे हैं, दीज आर द प्रैक्टिस, लाजमी तौर पे करनी पड़ती। यहां पे क्या कहता है? सीकिंग टू इंश्योर that high level professional is achieved। स्टूडेंट्स एक लाइन में पूरी लफ्ज बोल दिया गया कि एक्टिविटीज प्रैक्टिसेस वो हैं जिसके जरिए से आप एक हाई लेवल प्रोफेशनल अचीव कर रहे हैं। मीन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस वो हैं जिसके जरिए से, जिनके करने से आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल अचीव कर रहे हैं। प्रोफेशनल आपके सामने, एक बेहतरीन प्रोफेशनल आपके सामने आ रहा है। कोई भी बंदा अपने शोबे में, अपने काम में वो इस तरह की प्रैक्टिसेस परफॉर्म करे कि वो एक बेहतरीन प्रोफेशनल बन के सामने आए। तो ये जो उसने काम किए हैं ये उसकी प्रैक्टिसेस है, इनको हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इन प्रैक्टिसेस पे काम नहीं किया जाएगा, इन प्रैक्टिसेस से गुजर के नहीं आया जाएगा, कोई भी बंदा प्रोफेशनल या एक हाई लेवल प्रोफेशनल नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस
यहां देखें स्टूडेंट्स, अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की बात करते हैं तो फिर कौन सी प्रैक्टिसेस है। यहां पे वो कहता है कि डील्स मोस्टली विद प्रोसेसेस, कि इनमें प्रोसेसेस हैं, आपकी एक्टिविटीज हैं, आपके एक्शंस हैं, जिनमें से गुजरना पड़ेगा, जिनको सीखना पड़ेगा, जिनको करना पड़ेगा, फिर जाके आप प्रोफेशनल कहला सकते हैं। इस तरह कंसेप्ट हैं, कुछ नॉलेज है जो आपको हासिल करना पड़ेगा, जो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, जो आपको सीखना पड़ेगा, वो आप सीख के आएंगे तो आप प्रोफेशनल। तो प्रैक्टिसेस भी हैं, प्रोसेसेस भी हैं और कंसेप्ट्स भी। अब स्टूडेंट्स अगर इन प्रोसेसेस को, इन कंसेप्ट्स को अगर अडॉप्ट किया जाए, या आप ये कह लें कि ये जो आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं, अगर इनको अडॉप्ट किया जाए तो क्या फायदा होगा। स्टूडेंट्स सबसे पहले मिस डेट है। मिस डेट्स का मतलब यह है कि आप अपने काम को इन टाइम कर रहे हैं या ऑन टाइम कर रहे हैं, आप अपने काम को टाइम के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप अपने काम को टाइम के हिसाब से कर रहे हैं तो आप मिस डेट्स से बच जाएंगे, मीन आप आउट ऑफ द डेट नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कस्टमर आया, मुझे वो कहता है कि जी आप मुझे ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें, और ये सॉफ्टवेयर आप 3 माह में मुझे डेवलप करके दें, तो मुझे 3 माह में डेवलप करके देना है। अगर मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस से गुजर के आया हूं, या मैं जो काम मैं कर रहा हूं वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से ही कर रहा हूं, तो मैं उसको 3 माह में प्रोजेक्ट डेवलप करके दूंगा। अगर मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस से नहीं गुजरा या मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैं अपने प्रोजेक्ट को 3 मंथ्स में कंप्लीट ना कर सकूं। तो ये जो चीज है ये इन द लॉन्ग रन मेरे लिए नुकसानदेह, क्योंकि मेरा कस्टमर मुझसे सेटिस्फाई नहीं होगा, वो मेरे लिए नुकसानदेह। मिस्टेक्स, पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स अगर आप प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को अप्लाई करते हैं अपने प्रोफेशन में, तो आप एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करेंगे जिसमें के अंदर क्वालिटी नहीं होगी, या वो पुअर क्वालिटी के साथ होगा। अच्छा, क्वालिटीज क्या है? आपका प्रोडक्ट या आपका प्रोजेक्ट जो है वो रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, करेक्टनेस के साथ होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो वर्किंग, एफिशिएंट वर्किंग के साथ होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये आपकी क्वालिटी में आती, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में आती। आप अगर एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो फिर आपको ये क्वालिटीज अपने सॉफ्टवेयर में डालनी है, वहां पे इंश्योर करनी है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये क्वालिटीज नहीं है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका प्रोजेक्ट ही फेल हो जाए, आपका कस्टमर आपसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ये अगर आप प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस से काम कर रहे हैं तो आप कभी भी पुअर प्रोजेक्ट, ऐसा सॉफ्टवेयर कभी भी डेवलप नहीं करेंगे जिसमें पुअर क्वालिटीज होंगी। नेक्स्ट, बैडली डिजाइन्ड फीचर। स्टूडेंट्स ये भी एक बहुत अहम बात है। जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे या करते हैं तो उसके डिजाइन फीचर जो है वो बड़े अच्छे होने चाहिए। अच्छा, फीचर्स क्या हैं? आपके जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर जितनी फंक्शनैलिटीज हैं जो वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, ये उसके फीचर्स हैं। अब एक काम करने के लिए अगर आपका सॉफ्टवेयर 5 सेकंड लगाता है और वही काम करने के लिए किसी और का सॉफ्टवेयर 3 सेकंड्स लगाता है, तो आप समझ लें कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका फीचर अच्छी तरह से डिजाइन नहीं है। इसी तरह
अगर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और सही रिजल्ट मिल रहा है और कोई दूसरा प्रोजेक्ट है वो उससे बेहतर रिजल्ट दे रहा है, तो वो आपके प्रोजेक्ट से ज्यादा बेहतर है। तो स्टूडेंट्स, जो भी ऑपरेशंस आपका प्रोडक्ट, आपकी सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रही है, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। उसको जब आप डिजाइन कर रहे हो तो वो उसको खूबसूरत तरीके से, अच्छे अंदाज से आप उसको डिजाइन करें, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेबल हो। अब उसको बैडली डिजाइन की तरफ ना ले जाए, आप उसको इस अंदाज में डिजाइन ना करें कि कस्टमर जो है उसको एक्सेप्ट ही ना करे। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब आपने प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया होगा, जब आप प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से चल रहे होंगे, तब जाके आप अपने जो प्रोजेक्ट है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, उसके फीचर्स को आप अच्छे अंदाज में डिजाइन कर सकते हैं। बी अगेंस्ट द मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। स्टूडेंट्स, आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते जो किसी मुआशरे के खिलाफ या इवन किसी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के खिलाफ, किसी एक बंदे के खिलाफ, आप जिस मुआशरे में रहते हैं वहां उसके खिलाफ ये आप ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। बनाएंगे तो आपके खिलाफ, आपने लॉ की वायलेशन की है, आप कानून के अगेंस्ट चले गए, आपके खिलाफ कानून एक्शन में आएगा, तो आपके लिए नुकसान है। अब इस चीज से आप कैसे बच सकते हैं? अगर आपने प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से काम किया है, प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस आपको ये कभी नहीं करने देगी। आपका प्रोफेशन आपको ये नहीं कहेगा कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दे जो किसी मुआशरे के खिलाफ हो, किसी बंदे के खिलाफ। ऐसा कभी नहीं आपको करने देगा, क्योंकि आपको प्रोफेशन बचाना है। तो ये भी आपको फायदा, आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इस चीज से बचाते। वायलेशन ऑफ लॉ, स्टूडेंट्स अगेन वही बात कि आप किसी लॉ के अगेंस्ट, बहुत सारे लॉ होते हैं, जैसे कॉपीराइट लॉ है, किसी बंदे की आप प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकते। किसी बंदे ने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो उसी का है, वो उसकी अथॉरिटी है, वो उसके एसेट्स हैं, वही उसका ऑनर है। आप नहीं हो सकते। आप अगर सोचेंगे कि मैं उसके वर्क को अपना बना के आगे डिस्ट्रीब्यूट करूं, उसको बेचूं, तो ये आपने कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट आपने काम किया है। इसके अल्टरनेट आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, आपके खिलाफ आपको सजा हो सकती है। तो आपको प्रोफेशनलिज्म ये नहीं करने देगी। आपका प्रोफेशन जो है वो, अगर आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो आप ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि आपके लिए कोई मिसाइल पैदा। Dysfunctional professional relationship between business side and software development। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपकी बिजनेस साइड है और दूसरी तरफ आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है। आप जो सॉफ्टवेयर बना के देंगे, यकीनी तौर पे आप इस चीज को सामने रखेंगे कि मेरा कस्टमर मुझसे सेटिस्फाई हो जाए। तो दूसरी तरफ आपने इस चीज को भी सामने रखना है कि मैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूं ये मुझे, मेरे बिजनेस को भी प्रॉफिट दे। तो इनके दरमियान जो है वो ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जो मुझे क्लाइंट साइड से भी फायदा दे और मुझे मेरे बिजनेस साइड को भी फायदा। तो इनके दरमियान आपने एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना है। अगर आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो यकीन करेंगे, अगर नहीं तो फिर आपका वो रिलेशनशिप जो है वो प्रोफेशनल नहीं होगा, वो आपके लिए नुकसान देगा। तो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करें, बनाएं, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप करें कि उसके सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट पे आपको, बिजनेस साइड पे आपको फायदा हो, प्रोफेशनल फायदा हो आपको। तो ये चीजें स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चीज को सामने रखना, और ये आपको इन चीजों से कौन बचाएगी? प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस बचाएंगी आपको, अगर आप उनमें से गुजर के आए। स्टूडेंट्स,
प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में हमारे पास उसके कंपोनेंट्स हैं, हम कंपोनेंट्स को देखते हैं। ये कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन से हिस्से हैं, यहाँ आपके सामने। प्रोफेशनल एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कंटेम्परेरी इश्यूज एंड कंप्यूटिंग, कैरियर प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, ये 5 कंपोनेंट हैं, ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का हिस्सा है। आप अगर कहें कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस क्या है, तो ये इन 5 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। इनको अगर आप अडॉप्ट करते हैं, इनके हिसाब से अगर आप काम करते हैं, तो आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले यहाँ अगले आने वाले लेक्चर्स में हम इन पे डिटेल के साथ बात करते रहेंगे। ये हम शॉर्ट सा इसका व्यू लेते हैं, ये क्या चीज़ है। स्टूडेंट, सबसे पहले एथिक्स है। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स स्टूडेंट्स ये रूल्स हैं। कोई भी काम जब आप करते हैं तो आप उन रूल्स के हिसाब से ही काम करते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे, उसके बाकायदा रूल्स होंगे, उसके कानून और जवाबत होंगे, उसकी बाउंड्रीज होंगी, आप उन्हीं के अंदर रहते हुए काम करेंगे। तो एथिक्स जो है, ये प्रिंसिपल्स हैं आपको सिखाने के कि आपने सही क्या करना है और क्या आपने गलत कर बैठे हैं, या आप कहां पे गलत कर रहे हैं, या आप दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि ये आपके लिए गाइडेंस है, जिसके जरिए से आपको पता चलता है कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो ये एथिक्स, ये आपको लाजमी तौर पे सामने रखने पड़ेंगे अगर आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टूडेंट्स, कोई भी बंदा काम करना चाहता है, अपना वर्क किसी भी फील्ड में काम करना चाहता है, उसको एज ए प्रोफेशनल अडॉप्ट करना चाहता है, तो वो ये जरूर सोचता है कि मुझे इसका फायदा क्या होगा या मुझे इसका लॉस क्या होगा। कोई भी बंदा कोई भी किसी भी फील्ड में काम शुरू करता है तो वो इस चीज को देखता है कि मुझे फायदा होगा, क्या फायदा होगा, मुझे बेनिफिट क्या होगा। दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योर उस बंदे को कहते हैं जो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, जो अपना काम शुरू कर रहा है। तो अब जब वो अब इस साइड से देख रहा है कि मुझे फायदा क्या होगा, तो वो इस साइड को भी देखेगा कि मुझे नुकसान क्या हो रहा है और किन चीजों से मुझे नुकसान हो सकता है। तो ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं जो उसको बताएंगी कि आपको इन चीजों से फायदा है और इन चीजों से नुकसान है। कंटेम्परेरी इश्यूज इन कंप्यूटिंग। स्टूडेंट्स, कंटेम्परेरी का मतलब ये है कि जो मौजूदा वक्त में, मौजूदा हाल में हमारे पास हमें कंप्यूटर की फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रही, इश्यूज आ रही, वो क्या है? बहुत सारे, जिसमें हम मोस्टली 2 को देखते हैं। जैसे हमारे पास प्राइवेसी है, कंप्यूटर क्राइम्स हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इस मौजूदा दौर में कंप्यूटिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही। जैसे मैंने कहा प्राइवेसी है, बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं, बल्कि हर इदारे में जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका प्राइवेट डाटा उनके पास होता है। तो वो डाटा जो है वो अनऑथराइज्ड पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए या उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्राइवेसी। लेकिन आज के दौर में ऐसा हो चुका है, कंप्यूटिंग की वजह से प्रॉब्लम आ चुकी है। इस तरह क्राइम्स हैं, तो जैसे हैकिंग वगैरह है, लोग इंपॉर्टेंट डाटा चुरा लेते, अहम इंफॉर्मेशन चुरा लेते, बैंक अकाउंट्स, डेबिट कार्ड्स, ऐसे ये इनके नंबर्स ये चुरा लिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है।
तो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, इनसे कैसे बचना है, इनको कैसे कंट्रोल करना है, ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में। कैरियर प्लानिंग है स्टूडेंट्स, हर बंदा कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करेगा वो अपने अपने कैरियर को किस तरीके से बेहतर कर सकता है, ये प्रैक्टिसेस बताएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सेल्फ असेसमेंट है, हर बंदा अपने बारे में अपना तज्जिया करता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस फील्ड में बेहतर तौर पे अपने एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता हूं, वो इस चीज को देखेगा, फिर जाके जो है वो बेहतर प्रोफेशनल बन सकता है। और ये सारी चीजें प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस दे। इस तरह कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही, ये इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेशन करनी है, कौन से वो वेज हैं, टेक्निक्स हैं जिसके जरिए से बेहतर कम्युनिकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इस चीज को कवर करें। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इन पे डिटेल से। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने बात की प्रोफेशनल और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस पे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।